आज हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट से कराएंगे एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है, जो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो जनरल एपी होती है, तो जनरल एपी क्या होती है? जनरल एपी होती है A, जनरल एपी होती है A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D डॉट 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 डॉट। ये यहाँ पर A क्या होता है? यहाँ पर बोलो, फर्स्ट टर्म होता है, इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे। और D होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। जैसे आपका यहाँ पर एक D का डिफरेंस है कि नहीं? सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D। तो इसका जो जनरल टर्म आएगा, जनरल टर्म आएगा, उस जनरल टर्म को AN या nth टर्म भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू n-1 इंटू डी। अगर तुमको A4 निकालना है तो यहाँ पर 4 - 1 D, इसलिए A4 कितना आ गया? A प्लस 3D। अगर पूछा जाए A5 तो एक n- कम हो जाएगा, A प्लस 4D। आया समझ में? अब जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 2, 4, 6, 8, क्या ये AP है? क्या ये AP है या नहीं? तो हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकंड में से फर्स्ट 4 - 2 2 और D2 निकालो। थर्ड में से सेकंड 6 - 4 2। तो यहाँ पर क्या है? D1 इक्वल टू D2। कॉमन डिफरेंस कैसा है बोलो? कॉमन डिफरेंस 2 है, ये सेम है, तो ये क्या है बोलो? इट इज एन AP। तो इस तरीके से हमने आपको AP बताई कि AP क्या है। AP की जांच कैसे करेंगे, आप कैसे एग्जामिन करेंगे? कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस किस में होगा? वह सीक्वेंस AP में होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? एक AP में है या नहीं? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer. Fare for first kilometer कितना है? ₹15। फिर क्या हो रहा है? And ₹8 for each additional kilometer। अब दूसरे किलोमीटर में 8 ऐड होगा कि नहीं होगा? तो 15 प्लस 8 23, 4 2 किलोमीटर, 4 3 किलोमीटर, 23 में प्लस 8 ऐड होगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बना। ये सीक्वेंस क्या बना? 15 23 31 डॉट 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 डॉट। ये क्या AP है? एग्जामिन करना है तो पहला कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 - A1। तो 23 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आ गया। अब D2 निकालो, D2 में क्या है? A3 में से A2 कम करो तो 31 में से 23 जाएगा तो क्या आ गया? 8 आया, 8 आ रहा है ना? यहाँ पर लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये एग्जाम कर लिया हमने, ये क्या है? AP में है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये AP में होगा या नहीं? किसी सिलेंडर में हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो अब एयर कितनी है? लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, हमने अपनी तरफ से 64 लीटर ले लिया। कितना ले लिया? 64 लीटर। कितना ले लिया बोलो? 64 लीटर। अब इसमें से रिमूव होगी, रिमूव कितनी होगी बोलो? 1/4। क्या होगी? 1/4। तो हम यहाँ पर 1/4 निकालेंगे, 1/4 ऑफ 64 लीटर। तो क्या आएगा? 1/4 इंटू आएगा कि नहीं आएगा? 64। ये कितना आ गया? 16। तो ये 16 लीटर रिमूव हो गई।
16 पहले कितनी थी बोलो, पहले ये लीटर में थी, लीटर में कितनी थी 64। अब 64 में से कितनी रिमूव हो गई जल्दी बोलो 16, 64 में से कितनी रिमूव हो गई 16, तो क्या बचा, कितना बचा, माइनस भी नहीं आता आप लोगों को 48, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब 48 का फिर निकालो, 48 का क्या निकालोगे 1/4, 1/4 तो इसका 1/4 निकालो, तो 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 का 1/4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये 12 आ गया, ये कट के कितना आ गया 12। अब 48 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा 36, तो अगला टर्म कितना आ गया 36 आ गया। तो इस तरीके से रिमूव होती चली जा रही है। अब हमें बताना है ये एपी है या नहीं, समझ में आ रहा है। अब हमें इससे क्या बताना है एपी है या नहीं। और 36 का 1/4 फिर निकाल लो, 1/4 36 का निकालोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ये 9। अब 36 में से 9 कम कर दो, 36 में से 9 कम जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, और टर्म एक और निकालना है तो ये 25 आ जाएगी। अब डॉट 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 डॉट, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो तो 48 में से इस तरीके से अगला टर्म निकालेंगे, 36 में से 9 जाएगा 27, लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस D1, A2 में से A1, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म करो तो यहाँ पर ये 48 में से 64 जाएगा, 48 में से कितना जाएगा 64, तो कितना आएगा -16 आएगा। और फिर आप यहाँ से D2 निकालो, D2 क्या निकालेंगे A3 में से A2, थर्ड टर्म में से, तो 36 में से 48 माइनस करो कितना आएगा -12 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस इज सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम है कि नहीं, सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी है कि नहीं, ये एपी नहीं है। इस तरीके से हमने कौन सा पार्ट कर दिया सेकेंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्या है थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट ₹150। कुआं को खोदा जा रहा है, सिलेंड्रिकल होता है, उसमें से मिट्टी निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो वो 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर गहरा खोदने के लिए 1 मीटर डेप्थ के लिए ₹150 है। फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। आगे जैसे बढ़ोगे ना 1 मीटर के बाद 2 मीटर आएगा, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर के लिए कितना है ₹150, और सेकेंड मीटर के लिए कितना आ जाएगा 150, और इसमें 50 मिला दो तो कितना आ जाएगा 200, और थर्ड मीटर के लिए कितना आएगा 200 + 50, ये कितना आ गया 250। सीक्वेंस क्या बनाएगा, सीक्वेंस बनेगा 150 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 200, थर्ड टर्म 250 डॉट 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 डॉट। हैव यू गॉट इट। हमें एपी का पता लगाना है, एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो एपी है, तो D1 क्या निकालेंगे, अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, कितना आ गया 50 आ गया। हैव यू गॉट इट। इधर देखिए A2 क्या है, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो तो ये आ गया। यहाँ पर लिखेंगे सिंस D1 = D2, मतलब कितना है 50। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। तो हमने देखा था फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड के लिए 200, थर्ड के लिए 250, 50 इंक्रीज हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये सीक्वेंस बना 150 200 250, तो D1 200 में से 150 माइनस किया 50, 250 में से 200 किया 50। D1 D2 कॉमन डिफरेंस क्या है सब जगह, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज एन एपी। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो स्टार्टिंग में अमाउंट कितना आया 10,000। अब इस पे आप निकाल लो, इंटरेस्ट निकालो,
तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका इंटरेस्ट निकालो, मतलब 10,000 का कितना लगेगा 8%, तो 8% ऑफ 10,000, तो ये निकाल दो 8/100, तो ये 10,000 आ गया। अब 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया 800, तो 800 बढ़ेगा। अब इसमें 10,000 में कितना मिला दोगे आप, 800 मिलाओगे, तो 10,800 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगला इसका पहला जो बनेगा वो 10,000 है, अगला 10,800 बनेगा कि नहीं बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, किस पे, 10,000 पे नहीं, अब इस पे लगेगा, तो इसका 8% इस पे लगेगा न्यू अमाउंट पे। ये कितना है ए, तो यहाँ पर सॉल्व करो, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, 100 ऑफ इंटू 10800, हैव यू गॉट इट। इसका मल्टीप्लाई करो, 8 8 का 64, 864 आएगा, 864। अब 10800 में 864 प्लस कर दो तो कितना आ गया 4 6 8 2 16, 1 कितना आएगा 4। सेकेंड ईयर के लिए कितना बन जाएगा अमाउंट ए 11664। अब 3 टर्म्स निकाल लिए आपने कि नहीं निकाले, ये क्या था डिजिट यहाँ पर 4। अब जब आपका सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस क्या बनेगा 10,000, फिर क्या बनेगा 10,800, फिर 11,664, ये सीक्वेंस आगे तक चलता जाएगा। D1 निकाल लो, पहला कॉमन डिफरेंस 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे ब्रदर कितना आएगा 800 आएगा, हैव यू गॉट इट। अब हम दूसरा निकालें D2, तो D2 दूसरा निकालेंगे तो 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे हम। 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे, 864 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, है क्या सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हमने एग्जामिन किया, कौन एपी है कौन एपी नहीं है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए कितना दिया है आपको 10 और डी कितना है कॉमन डिफरेंस 10, दोनों 10 है, तो इसकी कितनी टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो देखिए आप ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब A2 निकालना है तो A2 क्या होता है A प्लस डी, ये 3 निकालना है तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D, ये 4th निकालना है तो क्या आ जाएगा A प्लस 4D, यही पढ़ा है ना आपने, ये A प्लस 3D आ जाएगा, A प्लस 3D, A प्लस D 10 प्लस 10 दोनों 10 है तो 20 आ गया, ये 10 है 2, D कितना है 10, तो 10 पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 30। अब ये देखिए ये कितना है 10 और ये 3 और D कितना है 10, तो 10 प्लस 30, मतलब आप क्या करते चले जाओ इसमें D ऐड कर दो, 20 प्लस 10 30, फिर D ऐड कर दो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब ये कितनी टर्म्स हो गई टोटल 4, तो उसमें कितनी निकलवाएंगे देखिए 40 तक है 50 तक है, पीछे आंसर में 40 या 50 40 तक है, ये 4 टर्म हो गई, कितनी टर्म्स हो गई 4। अब हम देखो सेकंड पार्ट इसका करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आपका ए कितना है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू कितना है 0, तो पहला टर्म कौन सा है -2, सेकंड टर्म क्या आएगा a प्लस d, a का मतलब -2 और d 0 तो -2 आ गया, a3 क्या आएगा a प्लस 2d, ये कितना है -2 प्लस 2, d कितना है d 0 है तो ये आ जाएगा -2 प्लस 0, तो कितना आ गया -2।
अब देखो ए फोर्थ क्या आएगा, ए प्लस 3d, तो यहाँ पर ए की वैल्यू -2, 3, डी कितना है आपके पास 0, तो -2 प्लस 0, हर एक टर्म कितनी आ रही है -2 क्यों आ रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें 0 है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ए कितना है 4 और डी कितना है -3, तो A2 क्या आएगा, a प्लस डी, 4 प्लस डी कितना है -3, 4 प्लस और माइनस 4 में से 3 गया 1। अब A3 कितना आएगा, a प्लस 2d, n-1 होता है ना, तो एक कम हो जाएगा, a की वैल्यू 4 प्लस 2, d की वैल्यू -3, 4 मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये -2 आ गया। अब A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो फर्स्ट टर्म 4 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस -3, 4 -3 या 9 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 5। तो आपने 4 टर्म्स निकाल ली। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस 1/2, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकंड टर्म क्या होता है बोलो, a प्लस डी -1 प्लस 1/2। अब इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से 2 रहेगा, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये कितना आ गया -1/2, -2 प्लस 1 क्या होगा -1 होगा। अब हम A3 निकालेंगे, a प्लस 2d, थर्ड टर्म में n-1 होगा तो एक कम हो जाता है, 2d लिखेंगे यहाँ, ये कितना है आपका -1 प्लस 2, d कितना है 1/2, एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो -1 प्लस 1 क्या देता है आपको 0, और A4 क्या आएगा, a प्लस 3d, a इज -1 फर्स्ट टर्म 3, d कितना है आपके पास 1/2, तो -1, 3 बन जाए 3/2, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो आपका कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे एज इट इज 2 आ जाएगा, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2 और 2 से 2 कट गया 3 में से 2 गया 1/2। ये आपके 4 टर्म्स आ गए। अब आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म इज -1.25, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -0.25। अब इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म क्या आएगा a प्लस डी, ये कितना है आपके पास -1.25 प्लस d कितना है प्लस यहाँ लगाओ और -0.25, सॉल्व करो, -1.25 प्लस और माइनस 0.25, दोनों माइनस के हैं तो 1.25 और 0.25 प्लस हो जाएंगे तो 1.50, तो यहाँ पर माइनस का 1.50, ये आपका कौन सा टर्म आ गया बोलो, सेकेंड टर्म आ गया। अब हम थर्ड टर्म की तरफ मूव करेंगे, a प्लस 2d, ये कितना है फर्स्ट टर्म -1.25 प्लस 2 और d कितना है आपके पास -0.25। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे -1.25, अब यहाँ पर आपका प्लस और माइनस 25 2 या 50 आएगा और यहाँ पर a लग जाएगा क्या आपका डेसिमल लग जाएगा 0.a कितना आ गया, अब ये आ जाएगा माइनस का 1.75। ये कौन सा टर्म आ गया आपका थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म की तरफ मूव करेंगे, ये होगा a प्लस 3d, ये कितना है, ये आपका -1.25 प्लस 3, d कितना था कॉमन डिफरेंस -0.25, वैल्यू पुट कर दी, -1.25 प्लस माइनस 25, 3 आएगा 75 और डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगेगा। अब ये यहाँ पर आएगा तो -2.00 -0.2, हैव यू गॉट इट। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट किए। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट्स किए हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।